जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक मूर्तियों, पालना, वस्त्र एवं आभूषण से सजा सिगरा स्थित शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र। वाराणसी जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक मूर्तियों, पालन, वस्त्र एवं आभूषण से सजा सिगरा स्थित शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में लड्डू गोपाल की छोटे से लेकर बड़ी मूर्ति, वस्त्र, सिंहासन, बांसुरी की आकर्षक रेंज कम दाम में उपलब्ध है। कोई भी भक्त जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल की छोटी सी ही मूर्ति लेकर खीरे में जन्म कराकर उनकी पूजा अर्चना कर सकता है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पर ढेर सारी ऐसे योग मिल रहे हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। काफ़ी सालों के बाद जो है ये अवसर मिल रहा है, हम समस्त जो धर्मप्राण जनता काशी की है, पूरे भारत की है, कि हम खुले रूप से हम जन्माष्टमी मनाने का मौका मिल रहा है। पिछले 2 साल 3 साल से ये जो विभीषिका चली थी जो कोविड का, इससे मुक्त होकर के हम लोग खुले रूप से और उन्मुक्त मन से हम लोग जो है त्यौहार मनाने जा रहे हैं और भगवान कृष्ण के बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। चारों तरफ काफ़ी खुशियां हैं, आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल सजा कर रखे हुए हैं, झूले हैं, उनके तमाम छोटे छोटे मुकुट है, श्रृंगार है। शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र लोगों को घर घर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है और बहुत ही कम कीमत में 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के अंदर में अच्छे अच्छे भगवान के ड्रेस है, मुकुट है, श्रृंगार है, बांसुरी है, नेत्र है और उनके तमाम तरह के पगड़ी है, टोपी है, नए नए तरीके से ईजाद करके, जैसे हम फैशन हम मानव करते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को सजाने का उपक्रम हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनको तरीके से सजाने का काम, उनको तरीके से ड्रेस, उनके श्रृंगार, मुकुट, क्योंकि भगवान कृष्ण छलिया माने जाते थे, उनके अनेक रूप माने जाते थे। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिनके अनेक रूप माने जाते हैं और सृष्टि के संचालक भी माने जाते हैं। तो हम जैसे अपने को श्रृंगार विभिन्न प्रकार से करते हैं, उसमें हम भगवान कृष्ण के लिए भी विभिन्न प्रकार से श्रृंगार करने की व्यवस्था कर रहे हैं और ये व्यवस्था घर घर उपलब्ध हो। ये शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र वाराणसी में सिगरा स्थित और दुर्गा कुंड स्थित आवास संस्थान पर कर रहा है। साथ ही मुंबई के साथ दिल्ली में तमाम विभिन्न शहरों में भी हम लोग अपने शोरूम के साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो और घर में वो अपने हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं, क्योंकि ये त्यौहार बड़ी खुशियों का होता है, बच्चों का होता है, सजावट होती है। हम लोग भी बहुत छोटे थे तो घर में सजाते थे, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती थी, हांडी फोड़ी जाती थी, मक्खन का भोग लगता था और पूरी रात गाने बजाने के साथ हम लोग ये त्यौहार मनाते थे। तो ये त्यौहार अब शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र घर घर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है। गुरुजी, बात की जाए इस साल क्या दुर्लभ संयोग किस जन्माष्टमी को मिलने वाला है? देखिए, इस बार कई योग मिल रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग मिल रहे हैं, अमृत योग मिल रहे हैं, विजय मुहूर्त मिल रहा है, ऐसे लगभग 4-4, 5-5 मुहूर्त मिल रहे हैं। साथ ही जो है इस बात कुछ ऐसे योग मिल रहे हैं कि आप अपने घर में न कुछ सही तो छोटे से ही सही कृष्ण का अवतार आप करें, उनका जन्म दें। नहीं कुछ कर सकते, खीरे में भगवान कृष्ण का अवतार समझ करके उनको घर में पूजा करके स्थापित करें। एक छोटा लड्डू गोपाल स्थापित करें और शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में बहुत छोटे छोटे लड्डू गोपाल भी जो 10, 20, 50 रुपये तक में भी उपलब्ध है। बहुत कम अवतार समझ करके उनको घर में पूजा करके स्थापित करें। एक छोटा लड्डू गोपाल स्थापित करें और शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में बहुत छोटे छोटे लड्डू गोपाल भी जो 10, 20, 50 रुपये तक में भी उपलब्ध है। बहुत कम कीमत में लागत मूल्य पर हम लोग उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। आप देखें, घर में स्थापित करें, पूरे साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है ये सृष्टि के पालकहार हैं। ये इनकी पत्नी लक्ष्मी धन की देवी हैं और कलयुग में दोनों लोग का देवी देवताओं का बहुत महत्व बताया गया है। तो अगर आपने घर में स्थापित करते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं, भाव से आप उनको अपनी अरदास रखते हैं, आप देखेंगे जो 2 साल 3 साल में आपके जीवन में, परिवार में कष्ट, विपदाएं, आर्थिक संकटें आई वो पूर्ण होंगी और आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। गुरुजी, बात की जाए तो जैसे अधिकतर भक्तगण नई मूर्ति खरीदने से परहेज करते हैं। जी जी। तो ऐसी क्या सिस्टम हो कि प्राण प्रतिष्ठा न करना पड़े? बहुत से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो ऐसी क्या सिस्टम हो कि भगवान की मूर्ति खरीद के जाएं और निम्न स्तर से पूजा शुरू हो? देखिए, भगवद गीता में बहुत अच्छी बात भगवान कृष्ण ने कही है, तू मुझे किसी रूप में याद करो, मैं वहाँ उपलब्ध हूँ। लेकिन इस भौतिक जीवन में हमें वो महसूस कराने के लिए अगर आपके घर में पुरानी मूर्ति है तो आप उन्हीं की पूजा करें, उनकी स्थापना करें, उनको करें। अगर नहीं है तो एक छोटी मूर्ति स्थापित कर, लड्डू गोपाल का हो, कृष्ण जी का, किसी रूप में आप करें। और यदि वो भी ना हो तो आप ध्यान से, भाव से आप उनका ध्यान करें, उनको स्थापना करें, हर्षोल्लास के साथ जो है उनका जन्मोत्सव का गीत गाएं। और एक बात और बताऊं मैं कि गृहस्थ जीवन वालों के लिए स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है,
गृहस्थ जीवन वाले स्वेच्छा से अपने घर पर लाएं, ला करके स्वेच्छा से खीरे के अंदर उनको रात को 12 बजे जन्म दें। जन्म देने के बाद पूरी रात उनके गीत गाएं, सोहर गाएं और जो भी औरतें घर के हैं ढोल मजीरा डमरू से उनकी स्वागत करें। आप देखेंगे कोई आपको ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप सक्षम हैं तो अच्छे ब्राह्मण से स्थापना कराएं, अगर नहीं सक्षम है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा शास्त्र यही कहता है कि आप किसी रूप में मुझे याद करें, मैं हर पल आपके साथ हूँ, आपकी खुशियों में सम्मिलित हूँ। गुरु जी, बात की जाए तो जो रोहिणी नक्षत्र होता है और कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिवसीय त्यौहार है, तो देखा जाए तो अधिकतर किस छोटे से पूजे में भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं? देखिए, मैंने जैसे भी बताया कि आपकी क्षमता नहीं है, आप मूर्ति भी नहीं खरीद सकते, 10-50 रुपए की मूर्ति भी नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं। भगवान मूर्ति में तो है, एक भाव है, लेकिन भाव हमारे दिल के अंदर है, भगवान हमारे दिलों में बसते हैं। तो आप भाव से एक खीरे के अंदर रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में उनको आप घर में जन्मोत्सव करें। और नहीं कुछ कर सकते, घर में आटा होती है, भगवान कृष्ण बस उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आटे में थोड़ा सा चीनी मिला करके आप जो है उनको आप भोग लगाएं, उनका चूर्ण बनाएं और आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण सिर्फ उससे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है।